हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों क्या है ना, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं बात भी नहीं कर पा रही थी, इसलिए स्टोरी लाने में और पोस्ट करने में काफ़ी टाइम लग गया, बहुत देर हो गई मुझे। मगर अब मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आई हूँ और ये जो कहानी है ना, वो बिहार के गांव से रिलेट करती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि डर बाहर होता है, अंधेरे में, खाली रास्तों में, लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब वो आपके घर के अंदर आ जाए। आज की कहानी मुझे एक ऐसे इंसान ने भेजी है जिसने ये सब अपने आंखों से देखा है, अपने सामने होते हुए। उसने सिर्फ इतना कहा था कि हमने दरवाजा तोड़कर खोला था, लेकिन अंदर जो देखा वो आज भी याद है। ये घटना बिहार के एक छोटे से गांव की है। घर में 4 लोग थे, माँ, पिता, एक छोटी बहन और एक बेटा। उसकी बहन का नाम था कविता, जिसकी उम्र 18 साल थी। कविता शांत स्वभाव की थी, ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। सब कुछ नॉर्मल था, जब तक एक रात उसने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद नहीं कर लिया। रात को करीब 1:30 पर अचानक कविता के कमरे से हल्की हल्की आवाज आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो। उसकी माँ ने सोचा कि शायद वो फोन में बात कर रही होगी, लेकिन फिर आवाज बदल गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे 2 लोग आपस में बात कर रहे हों। कमरे के अंदर से माँ ने दरवाजा खटखटाया, कविता दरवाजा खोलो। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अंदर से एक आवाज आई, अभी नहीं। आवाज कविता की थी, लेकिन टोन अलग था। सुबह दरवाजा खुला, कविता बिल्कुल नॉर्मल थी, उसे कुछ याद नहीं था और उसने कहा कि मैं तो सो रही थी माँ। परिवार थोड़ा डर गया, लेकिन उन्होंने बात को नजरअंदाज कर दिया। दूसरी रात फिर वही समय, 1:30। इस बार आवाज ज्यादा साफ थी। माँ ने आवाज सुनी और जल्दी से अपने हस्बैंड को, मतलब कविता के पिता को बुलाया। तो कविता के माँ और पिता दोनों दरवाजे के बाहर खड़े थे और ध्यान से सुन रहे थे कि अंदर से आवाज आ रही थी। कविता बोल रही थी कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तो रिप्लाई आता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूं। परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि कविता के कमरे में कोई दूसरा नहीं था। इस बार उन्होंने दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही दरवाजा तोड़ा, अंदर जो देखा वो देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। बहुत ज्यादा डर पे आ गए। कविता कमरे के बीच में खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा दरवाजे की तरफ नहीं, बल्कि दीवार की तरफ था और वो दीवार से बात कर रही थी। कमरे में कोई और था ही नहीं। उसके बाद कविता बदलने लगी, अकेले में बातें करने लगी, कमरे का दरवाजा बंद करने लगी। रात में वो जागती थी, किसी अनदेखे को देखने का दावा करती थी। एक दिन उसने कहा कि वो भी मेरे साथ रहता है। सब लोग परेशान हो गए। बिना देरी करे उन्होंने इस बार एक बाबा को बुलाया।
और बाबा जैसे ही घर आते हैं वो अनुष्ठान शुरू करते हैं। जैसे ही बाबा घर में आके अनुष्ठान शुरू करते हैं, कविता जोर से चीखने लगती है और बोलती है कि उस बाबा को कि तुम मुझे नहीं निकाल सकते। आधे घंटे तक वो अनुष्ठान चलता है। उसके बाद कविता जमीन पर गिर जाती है और शांत हो जाती है। अगली सुबह कविता एकदम नॉर्मल थी, उसको कुछ भी याद नहीं था। लेकिन आखिरी रात उस कमरे की दीवार पर अगले कई दिनों तक खरोंचों के निशान दिखते रहे और कभी कभी रात में आज भी आवाजें आती है कि दरवाजा खोलो। तो दोस्तों, कुछ चीजें घर से चली जाती है लेकिन दरवाजे पर दस्तक देना नहीं छोड़ती। तो आज की कहानी हम छोटी ही रखते हैं। मैं ज्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, बात नहीं कर पा रही हूँ। शायद आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं अभी भी रिकवरी फेज पे हूँ। तो आशा करती हूँ आप सभी लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस कहानी को एक लाइक करना मत भूलिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइए। और अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी और किस्से हैं जो बहुत ज़्यादा डरावने हैं, सत्य घटना पर आधारित है और आप लोग चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियाँ भी अपने चैनल पर लेकर आऊं और अपनी आवाज़ में नरेट करूं, तो आप सब लोग भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। दोनों के ही लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो चलिए आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक और स्टोरी के साथ, एक और सच्ची घटना लेकर, एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।